नमस्कारः। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजितायां सद्यस्ककक्षायां पूर्वमध्यमा प्रथमवर्षस्य सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नीतिशतकस्य द्वितीयं श्लोकं पठिष्यामः। द्वितीये श्लोके वयम् उत्तमं विषयं पठिष्यामः। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गेषु भाषितं बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मयदूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गेषु भाषितम्। अत्र क्रियापदं वयं पश्यामः, किन्तु क्रियापदं न दृश्यते। अत्र कृदन्तयुक्तमेकं शब्दः अस्ति जीर्णं। तो जीर्णं कस्मिन् जीर्णं? तो अंगे जीर्णं। किं? सुभाषितं। तो बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधः, ये अबोधाः सन्ति, तो अबोधोपहताः च अन्ये सुभाषितं जीर्णम अंगे जीर्णम। बोद्धारः अर्थात समझने वाले, विद्वान, सुभाषितों को समझने वाले, है ना। मत्सरग्रस्ताः, जो विद्वान हैं वे मत्सर अर्थात द्वेष से भरे हुए हैं। यह नीति शतक कहती है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह नीति शतक भर्तृहरि महाराज जी कह रहे हैं कि जो विद्वान है मत्सरः अर्थात मत अग्रे सरति, ऐसा भाव, वह तो मुझसे आगे बढ़ रहा है, तो वो द्वेष से भरे हुए हैं, पैर खींचने में लगे हुए हैं। और तो अबोधापहताः प्रभव अर्थात स्वामी समर्थवान जो हैं, प्रभवः स्मयदूषिताः, जो प्रभव हैं, समर्थवान हैं, वह घमंड में चूर हैं। वह अपने मैं स्वामी हूँ, ऐसा मैं अधिकारी हूँ, इस भाव में वो डूबे हुए हैं। अन्य जो अर्थात अन्य जो सामान्य जन हैं, है ना, और जो सामान्य जन हैं अबोधोपहताः अज्ञान से विनष्ट, वो जानते नहीं हैं। सदुक्ति अंगे जीर्णम, सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसलिए सदुक्ति जो है शरीर में जीर्ण हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ सदुक्तियों को कहने वाला जीर्ण हो रहा, हम भावार्थ देखेंगे। जो सुभाषित को समझने वाले विद्वान हैं, तो बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः, वह द्वेष से भरे हुए हैं और साधन संपन्न है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभव जो समर्थवान हैं, राजा, अधिकारी, धनवान जो हैं, वह जो है अहंकार से युक्त हैं, घमंड में चूर हैं। और साधारण अन्य अबोधोपहताः, जो अन्य लोग हैं, अज्ञानी हैं, उनको समाज का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जो सदुक्तियाँ हैं यह कहने वाले के मुख में ही जीर्ण हो रही हैं, है ना। तो कहते हैं सुभाषित जो है वो जीर्ण क्यों हो जाते हैं? तो भर्तृहरि महाराज जी ने 3 विषय बताए हैं कि जो विद्वान है वो अपने मत्सर, अहंकार, है ना, द्वेष के कारण उन सुभाषितों को किसी को दे नहीं पाते, तो वो जो है जीर्णम अंग में ही, हमारे शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक काल में हुआ, भारत देश में जो विद्वान जन थे, तो जब यहाँ मुगलों का शासन रहा, तो
उसको अध्ययन करा दिया लोगों को। अर्थात उस समय द्वेष कम था, लेकिन वह काल जब गया, बीच का कुछ काल आया, तो विद्वान लोग अपनी विद्या दूसरे को नहीं देना चाहते थे, और दूसरे को नहीं देंगे तो वह क्या हो जाएगा, जीर्णम, नष्ट हो जाएगी। तो पहला कारण ये है। प्रभवः, जो प्रभव राजा अधिकारी धनवान है, वह अहंकार है उनमें, वो सब सुभाषित को कुछ मानते ही नहीं हैं। और सामान्य जन अज्ञान के कारण तो सुभाषित के उनको अर्थ ही क्या है, अज्ञानियों के लिए सब बराबर है। तो इस प्रकार से कहते हैं, एक बार पुनः इस श्लोक को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसका याद करेंगे। बोद्धारो मत्सरग्रसता प्रभवास्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। आज की कक्षा में इतना ही। आगे पुनः हम तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। पुनः मिलामः।